Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा. Myself सुमित टक्कर. हमारा लास्ट वीडियो उसके अंदर हमने कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल पढ़ा था. इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वाले वीडियो में हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे. कैपेसिटर्स जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या होती है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं. ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास कैपेसिटेंस के नाम पर दो कंडक्टर होते हैं. ठीक है, एक कंडक्टर जिसमें हम चार्ज सप्लाई करते हैं, दूसरा कंडक्टर जो उसके नियर बाय रखा जाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है. चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है. उसके बाद हम दूसरा उसके नियर बाय कंडक्टर को प्लेस करते हैं. कंडक्टर को प्लेस करने से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है. फिर हम इसको और चार्ज सप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम उस कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. तो ये दो हमारे पास कंडक्टर बन जाते हैं, दो कंडक्टर जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं. तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करें, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन सिंपल ही है. कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है बेटा? सिंपल ही है. कैपेसिटर एक नाम है या कैपेसिटर दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है. कितने कंडक्टर का बेटा? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स. दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है. ठीक है, जिनको हमने कुछ मीडियम से या फिर कुछ डिस्टेंस से, जिसको हमने मीडियम से सेपरेट किया हुआ है ना. अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं और उन दोनों कंडक्टर्स को आपने किसी मीडियम से सेपरेट किया हुआ है, तो वो कंडक्टर के कलेक्शंस को आप कैपेसिटर बोल सकते हो, जिसके ऊपर आपके ऊपर एक पे उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक पर उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा इंडक्शन की वजह से. देखो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स क्यों बताऊंगा उसका रीजन है. देखो हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करने वाले हैं. ध्यान से सुनना बेटा. इस आर्टिकल में मैं आपको एक और आर्टिकल क्लियर करने वाला हूं जो कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, पर मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसके डेरिवेशन में ये स्टेप कहां से, एक सिंगल स्टेप के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम कौन सा कैपेसिटर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पैरेलल, हम कौन सा कैपेसिटर पढ़ रहे हैं बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जिस कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स आपस में पैरेलल्स हो. कैसी हो? दो प्लेट्स आपस में क्या हो? पैरेलल्स हो. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम दो कंडक्टर लेंगे जो कि किस फॉर्म में लेंगे? उन दोनों कंडक्टर को हम प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में लेंगे. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका सिंबल, सिंबल क्या होता है वो देखो. सिंबल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस वन. ये सिंबल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. इसमें इसका कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, मतलब इसमें कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये जो कैपेसिटेंस का सिंबल है इस पे हमें एरो लगा देते हैं. इसमें ये कैसा कैपेसिटेंस है बेटा? ये आपका वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लेट आपको 1 दिख रही है ये कंडक्टर 1 है और ये जो प्लेट आपको सेकंड दिख रही है कंडक्टर 2 है. ये सिंबल है बेसिकली कैपेसिटेंस का. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम लोग दो प्लेट्स यूज करते हैं और दोनों प्लेट्स किसी भी डिस्टेंस, किसी स्मॉल डिस्टेंस से क्या होती हैं? सेपरेटेड होती है. ठीक है, तो हम आपको वही स्टडी कराने वाले बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखो जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करोगे तो मान लो, इसी का छोटा सा एक बार हिंट दे देता हूं आपको. मान लो आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और एक प्लेट आपके पास ये है, इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने क्या बेटा? बी. ठीक है, और ये जो सेकंड प्लेट है इसको आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है? ग्राउंड से. ठीक है, नॉर्मली जो आप घरों में
पंखों के अंदर कंडेंसर देखते हो, कैपेसिटर देखते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है, जिसमें एक वायर यहां से आती है, प्लेट ए से आती है, और दूसरी वायर उसको ग्राउंड किया होता है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, क्योंकि इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया होता है। और अर्थ का पोटेंशियल कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट होता है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो आपने जो पोटेंशियल उसको अप्लाई किया, जिस आपने सोर्स से इसको कनेक्ट किया, उसका पोटेंशियल वो होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल कुछ V वोल्ट होता है। करते क्या इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, सबसे पहले हम इस बैटरी की हेल्प से इस पैरेलल प्लेट ए पर चार्ज सप्लाई करते हैं। चार्ज सप्लाई इस पर हमने पॉजिटिव किया, किसकी हेल्प से? किसी भी एक्सटर्नल बैटरी या सेल की हेल्प से हम लोगों ने इस प्लेट ए पर चार्ज दिया पॉजिटिव। इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है, और चार्ज सप्लाई करते जाओ, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा जाएगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आता जाएगा? नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा ये चार्ज को स्टोर करेगा, और ये दोनों बेसिकली क्या है बेटा? ये ए और बी दो कंडक्टर हैं, और कंडक्टर किसी स्मॉल डिस्टेंस या किसी मीडियम से सेपरेटेड है, तो ये कंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपको? यही कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहलाता है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे कौन सा आर्टिकल रिवाइज करना है पीछे से। ठीक है, मुझे इसके इनसाइड, देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें दो शीट्स थी, एक शीट पर पॉजिटिव, दूसरी शीट पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। उस दो कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स के अंदर एक आर्टिकल था, या फिर हम बस बात कर सकते हैं एक स्पेशल केस था। उस स्पेशल केस के अंदर हमारे पास ये प्लेट A1 है, ये प्लेट हमारे पास B है। इस प्लेट के इनसाइड हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस प्लेट के इनसाइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो प्लेट के इनसाइड होगी, वो वैल्यू हमारे एग्जाम में काम आएगी, या वो वैल्यू हमारे एग्जाम में नहीं बेटा, वो वैल्यू हमारे इस कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में काम आने वाली है। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है इस दोनों प्लेट्स के इनसाइड। देखो तीन रीजन बनते हैं ना, एक रीजन ये ए, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। मुझे रीजन नंबर सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। रीजन क्या है उसका? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूंगा और फिर इस डेरिवेशन में वो वाला स्टेप यूज होने वाला है, तो आप वो स्टेप यूज करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है वो निकाल लोगे। सिंपली बात करें तो रीजन नंबर इस ये वाले रीजन के अंदर, इसको सेकंड रीजन बोल देते हैं। सेकंड रीजन में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास प्लेट है, ठीक है, इसका एरिया, इसका ए मैंने क्या मान लिया बेटा? एरिया। ये है आपके पास एरिया ऑफ प्लेट्स। दोनों ही प्लेट का एरिया मैंने क्या मान लिया बेटा? ए। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों प्लेट्स जितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उस डिस्टेंस को बोल दिया हमने स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या चीज है? स्मॉल डी है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और अभी के लिए मैंने इस प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम रखा है, वो वाला मीडियम हमारा है वैक्यूम। कौन सा मीडियम है? वैक्यूम, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दो कंडक्टर है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज से कंडक्ट करा दिया, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ये पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आया है, और ये नेगेटिव चार्ज हमारा इसको ग्राउंडेड करने की वजह से आया है। देखो, जितना चार्ज इसके इस पोर्शन में होगा, ठीक है, जितना चार्ज डेंसिटी इसकी होगी, उतनी ही चार्ज डेंसिटी इसकी होगी। मतलब नेगेटिव प्लेट वाले की चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। जितना चार्ज आप इसको दोगे इंडक्शन की वजह से, उतना चार्ज इस पर आएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप बोल सकते हो कि दोनों पर सेम चार्ज डेंसिटी है। एक पर सिग्मा पॉजिटिव है और एक पर सिग्मा क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी का हमें पता है फॉर्मूला,
सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों पे एरिया की वैल्यू सेम है, तो दोनों पर चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इन दोनों रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, तो कहां कैलकुलेट करना है मुझे, इस रीजन के बीच में। कौन से रीजन में, इन रीजन सेकेंड, रीजन नंबर सेकेंड में, सेकेंड ही नाम दिया मैंने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स, ये हमको पता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन आएगी, जिसको हम बोलेंगे कितना, E1। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां की, टुवर्ड्स द प्लेट। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, E1। देखो दोनों की सेम वैल्यू ली है, क्योंकि E की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों पे सिग्मा इक्वल है, आप दोनों को अलग अलग लेना चाहो अलग अलग कर दो, पर बाद में ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगी, तो हम पहले इसी में लेके चलते हैं E1, और इसको क्या बोल देते हैं, लेट्स से E2। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब, और दोनों ही ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर है, इसका मतलब E1 भी पॉजिटिव लेंगे और E2 भी पॉजिटिव लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी E1 प्लस E2। दोनों को पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर है। देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एरिया, है ना, सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। E2 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, हमारे पास कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए बेटा दो स्टेप है, बहुत इजी से स्टेप है। सबसे पहले देखो स्टेप हम लगाएंगे, एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसका नाम आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको आप बोलते हो, जिसको आपने डिनोट भी किया है ई से। ई क्या होता है हमारे पास, ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, ये आपने पढ़ा हुआ है, जहां पर dv क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, और dr क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, इसका पोटेंशियल हमने v मान लिया, और इसका पोटेंशियल कितना मान लिया हमने, 0, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल किसी बैटरी का या किसी चार्ज का 0 लेते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या लेते हैं, v। तो dv की जगह पर जो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, v। चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, v। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में कितना हो गया, v। और dr क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। तो v इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल d। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहां से मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूंगा। पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैपिटल E अपॉन में स्मॉल d, कैपिटल E अपॉन में स्मॉल d, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये v इज इक्वल्स टू E बाई डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में इक्वेशन 1 से हम पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 1 में E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास कितनी बनेगी बताओ, v की वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। Q हमारे पास चार्ज और ये हमारे पास क्या है बेटा, एरिया। तो यहां हम पुट कर देते हैं
V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना। एक आपको याद होगा Q इज इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या होता है कि C की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, Q अपॉन V। Q हमारे पास चार्ज है और V हमारे पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ देखो एक गलती कर दी बेटा, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस V की वैल्यू इक्वेशन 3 से इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, C इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट DA। ये कहां चला जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A। ठीक है, यहां से हमने V की वैल्यू निकाली E अपॉन D। E की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने, E की वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये आ गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A। ठीक है, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कहीं पे गड़बड़ कर दी बेटा, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, E की वैल्यू निकाली V डिवाइड, यहाँ गड़बड़ कर दी बेटा, कट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का dV बाई dr, जिसको मैंने लिख दिया कितना, V अपॉन V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और dr हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V, और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी D। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, V बाई D। यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E मल्टीप्लाई बाई D। क्लियर है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो वैल्यू अब यहाँ निकाली इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जो V की वैल्यू आएगी कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई D। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज अपॉन एरिया, वो यहाँ पुट कर दो। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई D। ये आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस का, जिसको बोलते थे Q इज इक्वल्स टू CV, और C की वैल्यू वहां से कितनी आती थी, C की वैल्यू आती थी वहां से बेटा Q अपॉन V। अब इस V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई D, और एप्सिलॉन नॉट A कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो Q से क्या हो गया कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, जो कि कैपेसिटेंस होता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या फॉर्मूला होता है, C इज अ कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नोट क्या होती है, परमिटिविटी, A क्या होता है यहाँ पर एरिया, और D क्या होता है यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस किस किस के बीच की, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की। ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले से कुछ प्रिडिक्ट आउट होता है, कुछ समझ में आता है हमें क्या क्या चीज डिपेंड करती है कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस खुद किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय व्हाट, D। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से देखो कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब ये डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक है या फिर कोई कंडक्टिंग है, कैसा मीडियम, या फिर कोई इंसुलेटिंग मीडियम है। अलग अलग मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। आगे आप 3 डेरिवेशन पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक का। एक कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। एक कैपेसिटर के अंदर आपने वो डाल दिया, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। एक कैपेसिटर के अंदर आपने इंसुलेटर डाल दिया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो बिकॉज किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है किस पर, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब कैपेसिटेंस कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में
मीडियम क्या है उस पर फर्क पड़ता है, मीडियम से उसको फर्क पड़ता है। अलग अलग मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब आपके पास जो प्लेट है ना, उसका एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। छोटी प्लेट लोगे एरिया कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा। बड़ी प्लेट लोगे एरिया ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। कैसो नो? उसके बाद कैपेसिटेंस खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। डी हमारे बीच में क्या है? डी हमारे पास है डिस्टेंस। किस किस के बीच की डिस्टेंस है? डी हमारे डिस्टेंस कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा करोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज किसके बारे में बेटा? कैपेसिटर्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक दो टाइप के कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है। आपके पास टू टाइप्स कंडक्टर हैं, आपने उन कंडक्टर्स को क्या रखा? अरेंज कर रखा है, और उन्हीं कंडक्टर्स में एक कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दिया और एक कंडक्टर को आपने क्या कर दिया? चार्ज सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। मैं आपको बता चुका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो उसके मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, वो उसकी एरिया पर डिपेंड कर रहा है, वो उसके बीच की स्मॉल डिस्टेंस के डिपेंड कर रहा है ना। देखो जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं ना, सब किसी के अंदर वैक्यूम नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, हर कैपेसिटर के अंदर कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो मीडियम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हमें कैपेसिटर बनाना है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, तो इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालना पड़ता है? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। ओके, कोई डाउट बेटा आज तक का? आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स भी पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का हमने प्रिंसिपल भी पढ़ लिया बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, क्या फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कि कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, और कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा है। जैसे कि आपने 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, 10th क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, सेम वैसा ही है। इस यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हैं वो सीरीज वाले से रेसिप्रोकल है, रिवर्स है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, थैंक यू।